ओम शांति। ये सृष्टि काल चक्र सदा ही चलता रहा है, चलता रहेगा। चक्र उसे कहते हैं जो सदा चलता रहे। तो ये सृष्टि चक्र भी अनादि और अविनाशी है। जिस प्रकार हमारे जीवन काल में दिन और रात स्वाभाविक है, इसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र भी चलता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, सतयुग है सतो प्रधान दुनिया, त्रेता है सतोगुणी, द्वापर है रजोगुणी, कलयुग है तमोगुणी और कलयुग का अंत है तमो प्रधान दुनिया। जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि और रात्रि के बाद दिन का आना स्वाभाविक ही है, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना स्वाभाविक है। लेकिन कलयुग पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया, पापाचारी दुनिया है। मनुष्य आत्मा तमो प्रधान से भी तमो प्रधान हो जाती हैं। सारे सृष्टि को जैसे कि विकारों का कीड़ा लग जाता है। कोई भी आत्मा योग्य नहीं रहती, उड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि उड़ने के पंख खत्म हो चुके हैं। पंख हैं पवित्रता के और शक्तियों के। तो किसी भी आत्मा में पवित्रता का बल नहीं, शक्तियों का बल नहीं। और आज सब संसार के अंदर दुखी है, अशांत है, परेशान है। तो ऐसी कलयुग दुनिया को सतयुग तो आना ही आना है, तो कौन लाएगा? तो परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, वो ही खुद आ करके, जिनको कहते हैं खुदा, खुद आ करके अपनी रचना को, पुरानी रचना को नया बनाते हैं। तो पिता परमात्मा ज्ञान और योग के बल से पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो शिव बाबा ही योगेश्वर हैं। वो आकर के हमको परिवार में, घर गृहस्थ में रहते हुए राज योग की, कर्म योग की शिक्षा देते हैं। क्योंकि आत्मा बिना कर्म के रह ही नहीं सकती है। चाहे वो व्यक्ति विश्राम करता है तो भी तो सोने का कर्म है, बैठता है, बोलता है, चलता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम कर्म करते हुए मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पिछले जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, पिता परमात्मा जैसे कि सोना को आग में डालते हैं तो उसकी सारी मैल भस्म हो जाती है। इसी प्रकार हम आत्माएं जब पिता परमात्मा की प्यार की अग्नि में अपने को खोए रहते हैं, मस्त रहते हैं, इस प्यार की अग्नि से ही पिता परमात्मा का रंग लगता है और हमारे पाप कर्म परिवर्तन होते हैं, भस्म होते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के संसार में रहते हुए हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। चाहे द्वापर युग से करोड़ों सन्यासी बने, लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ने का ज्ञान दिया, फिर भी स्वर्ग तो नहीं बना पाए, सतयुग नहीं बना पाए। तो सतयुग रचने वाले स्वयं सत्य परम पिता परमात्मा ही है। बाकी तो सारी दुनिया में झूठ ही झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो झूठे संसार को सत्य संसार लाना, सतयुग लाना एक सत्य पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, जिन्होंने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर एक ही बार आना है। अब आप देखिए, प्रातः काल के बाद दोपहर होती है, शाम होती है, तो क्या शाम रात को आने से पहले क्या फिर सूर्य उदय हो जाएगा? क्या प्रातः काल आ सकता है? ये स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, कोई चीज नई होती, पुरानी होती है। इसी प्रकार दिन प्रकट होता है, रात होती है,
रात के बाद ही तो नया दिन आएगा। तो परम पिता परमात्मा भी इस कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, जो घोर अज्ञानता का अंधकार है। इसलिए पिता परमात्मा के जन्म को शिव जयंती को शिवरात्रि कहते हैं। तो ये 24 घंटे वाली रात नहीं, लेकिन जब सारी सृष्टि पर अज्ञानता का अंधकार हो जाता है, मनुष्यात्मा स्वयं को, अपने घर को, अपने स्वधर्म को, अपने पिता को, अपने इस सृष्टि काल चक्र को, सब कुछ भूल जाती है, लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्षण भूल जाते हैं। तो ऐसे समय पर पिता परमात्मा आते हैं। वैसे तो संसार में गाया हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन मनुष्य जन्म कौन सा दुर्लभ है, मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा की संतान ब्रह्मा द्वारा बनते हैं, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा गोद लेते हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। द्विज माना एक जन्म में दूसरा जन्म। तो शूद्र, कलयुग के अंत में हम सभी शूद्र बन जाते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। तो शूद्र से पिता परमात्मा हमें ब्रह्मा बाप के द्वारा गोद लेते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो ब्राह्मणों को ही द्विज कहा है, और ब्राह्मण ही त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। और पिता परमात्मा से ज्ञान की, गुणों की शक्तियाँ लेकर के अपनी जीवन को भी परिवर्तन करते हैं, और समस्त विश्व के आगे एक उदाहरण बन करके सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना गाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा अभी आए हुए हैं, और महाविनाश की सामने तैयारियां देख भी रहे हो। तो बाहुबल से कोई भी संसार पर जीत प्राप्त नहीं कर सका, योग बल से ही सृष्टि पर जीत प्राप्त करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण, जो सतयुग का प्रथम महाराज कुमार कहलाता है, उसको योगी राज कहा गया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण बनने से पहले ज्ञान और योग बल से परम पिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त किया। तो केवल श्री कृष्ण की आत्मा ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में आने वाली सभी आत्माएं ज्ञान और योग के बल से पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भर के अपने को पावन बनाती हैं, और अभी बना रही हैं। ये वही समय है। इसलिए बाप कहते हैं, पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना, कहीं बीत ना जाए, अपना कहीं हमारा समाप्त ना हो जाए ये श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।